हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और अगर क्या आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी है तो वो जा करके आपकी फाइनल मार्कशीट पे शो होती है या फिर नहीं, और अगर शो होती है तो क्यों शो होती है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और जो भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P की हर एक प्रकार की सही और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे ये जो मार्कशीट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट ईयर 2021 की मार्कशीट है। ठीक है, यहाँ पे जो हर एक ईयर की बात करें तो हर एक मार्कशीट आपको दी जाती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और जो आपकी हर जगह लगती है जॉब्स वगैरह के लिए, फिर कहीं भी आप लगाते हैं वो होती है फाइनल ईयर की ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, ये जो आपको मार्कशीट दिख रही होगी सेकंड ईयर 2022 की है। ठीक है, सेकंड ईयर की है। और ये जो आपकी मार्कशीट दिख रही होगी ये आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है। तो फाइनल ईयर पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, इस पर केवल आपके 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के ही मार्क्स होते हैं। और फर्स्ट ईयर का 30% कैरी ओवर के रूप में लिया जाता है और सेकेंड ईयर का 70% लिया जाता है, और इस हिसाब से आपके परसेंटेज बनाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे जैसे कि बैक पेपर, और यहाँ पे दिख रहे होंगे सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे होंगे ये भी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, वो जानते होंगे। और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ये भी शायद थर्ड सेमेस्टर या फिर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे बात आती है ये कि जब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपकी बैक लगती है तो वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो नहीं होगी। अब यहाँ पे जो डाटा दिख रहा होगा इसको लेकर के आप परेशान होंगे कि भाई इनकी क्यों शो हो गई है, जो कि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड जो है वो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और ये भी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ये आखिर इनकी मार्कशीट पे क्यों शो हुआ है, क्या रीजन है, वो आपको अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये जो मार्कशीट है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये जो मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है तो इसका केवल आपका 30% लिया जाता है फाइनल ईयर में। ठीक है, 30% लेकर के, और सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट है उसका 70% लेकर के आपका परसेंटेज बनाया जाता है। अगर आपकी सपोज कीजिए इस पर आपके कॉलेज के मुहर सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, कई कंपनी मार्क देती हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट दिखाइए, कि आपका वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे वगैरह एग्जाम दिए हैं। हर एक, अब ऐसा नहीं हो कि सब सब्जेक्ट में 17 पाए हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें देखना चाहती हैं कि बच्चे के अंदर स्किल है या फिर नहीं है, बच्चा एग्जाम सही से पास किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक लगती, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगती, और उसका आप बैक पेपर का एग्जाम देते। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई तो आपने उसका एग्जाम दिया सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में देंगे तो यहाँ पे जो सेशनल अंक होते हैं उसके ऊपर आपका दिखा देगा कि बैक पेपर और ये दिया है। लेकिन फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की जाहिर सी बात है, आपको भी मालूम है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट से कोई मतलब नहीं होता है। जो मेन होता है वो क्या होता है, वो होता है आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट। अब फाइनल ईयर की मार्कशीट पे बात करें तो जैसे कि इनका शो हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर तक कोई बैक है तो वो आपके मार्कशीट पे नहीं शो होता है। लेकिन कब नहीं शो होगा, जब वो बैक आपका एक बार में क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी और आपने सेकंड सेमेस्टर में क्लियर कर लिया, तब तो नहीं शो होगा। या फिर मान लीजिए कि आपने सेकंड सेमेस्टर में नहीं क्लियर किया, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी नहीं क्लियर किया, फोर्थ सेमेस्टर में भी नहीं क्लियर कर पाया, फिर फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में क्लियर करने चले गए, तब आपका बैक शो होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका कोई इन्हीं का सब्जेक्ट ले लीजिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड ही ले लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। थर्ड सेमेस्टर में इनकी बैक लगी और थर्ड सेमेस्टर का ऑड सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर का एग्जाम लगातार होता है बैक पेपर, तो इन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में उसका एग्जाम दिया। अब फोर्थ में भी क्लियर नहीं हो पाया, अब ये पहुंच गए कहाँ, फाइनल ईयर में, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में। और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में जितने भी आप एग्जाम देंगे, चाहे वो नॉर्मल एग्जाम हो सेमेस्टर का, चाहे बैक पेपर का, वो आपकी मार्कशीट पे यानी कि फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी फोर्थ सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होता है, आपको मालूम है कि इवेंट सेमेस्टर है, और इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम केवल इवेंट सेमेस्टर में होता है। यानी कि जाकर के ये एग्जाम आपका सिक्स सेमेस्टर में होगा, और जब सिक्स सेमेस्टर में होगा तो जो आपकी फाइनल मार्कशीट होगी उस पर शो होगा कि हाँ आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट था, इसका बैक पेपर आपने दिया था और ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे जैसे कि इतना नंबर आपको मिला है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये इनका थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। थर्ड सेमेस्टर में इन्होंने एग्जाम दिया था, वो नहीं क्लियर हो, मतलब कि फेल हो गए थे, यानी कि बैक लग गई थी। फिर इनका एग्जाम हुआ फोर्थ सेमेस्टर में, वो क्लियर नहीं कर पाए, अब पहुँच गई है फिफ्थ सेमेस्टर में। और अगर फिफ्थ सेमेस्टर में भी नहीं क्लियर होता तो सिक्स सेमेस्टर में क्लियर करते, तो सिक्स सेमेस्टर वाले ऑप्शन में, जैसे कि ये फिफ्थ सेमेस्टर का है और इधर सिक्स सेमेस्टर रहता है, तो सिक्स सेमेस्टर वाले ऑप्शन में दिखाता है। लेकिन इनका फिफ्थ
फिफ्थ सेमेस्टर में क्लियर हुआ। तो फिफ्थ सेमेस्टर में जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 23 नंबर पाए हैं, अच्छे खासे नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर, 20 नंबर पाए हैं और तीनों सब्जेक्ट में फिफ्थ सेमेस्टर में जाकर के क्लियर किए। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप फाइनल ईयर में एग्जाम देंगे, चाहे वो पिछला कभी का बैक हो, जैसे कि आपका मान लीजिए कि थर्ड सेमेस्टर का बैक हो, सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, जो भी बैक हो, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में जितने भी एग्जाम देंगे वो सारी आपकी मार्कशीट पे शो होंगे। तो विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि आपकी कह लीजिए कि कोई भी बैक हो वो पहले ही क्लियर हो जाए। अगर बैक हो तो एक ही बार में आप क्लियर कर लेंगे, अगर 2 बार 3 बार में अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर तक पहुंच जाते हैं और उस सेमेस्टर में आप उस बैक का एग्जाम देते हैं तो जो बैक है आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो होगी। और जब फाइनल ईयर की मार्कशीट पे शो होगी तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सके जॉब्स के लिए आती हैं कई कंपनियां तो बैक वाले बच्चों को हायर नहीं करती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। खास करके फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर और उसके पहले से ही मान लीजिए, हालांकि मेहनत तो आपको हमेशा करना है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपकी कभी बैक ना लगे ऐसा आप हमेशा सोचिएगा कि फोर्थ सेमेस्टर में ना लगे। जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर में लगेगा तो सिक्स सेमेस्टर में जाके एग्जाम देंगे और वो बैक आपकी मार्कशीट पे शो होगा। और फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में तो लगना ही नहीं चाहिए। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा और कोई आपके मन में डाउट्स रह जाता है, कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बीटीयूपी से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।